जय हिंद दोस्तों, मेजरली राइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेम। दोस्तों, पहली बार भारत में ऐसा होने वाला है कि किसी नेवल शिप की कमान एक महिला सेना अधिकारी के हाथ में होगी। इसकी जानकारी नेवी चीफ एडमायरल आर हरि कुमार ने दी है और उन्होंने बताया कि यह पहली बार भारत के अंदर किसी नेवल शिप की अधिकारी या कहें तो सर्वे सर्वा और कमांडर एक महिला सेना अधिकारी होगी। यह महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है और महिला सशक्तिकरण का यह बेहतरीन मुआयना भी पेश करती है। दरअसल इस खबर की जानकारी एडमायरल हरि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि नेवी में महिलाओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जो कि देश के लिहाज से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश की कमान पहली बार ऐसा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के हाथ में जाएगी और महिलाएं सेना में सेवा देने के लिए आ रही हैं, चाहे वो आर्मी हो, बीएसएफ हो या फिर नेवी हो, एयरफोर्स हो। अगर महिलाओं को इसमें जगह मिलती है तो महिलाएं भी पुरुष की बराबर में आकर खड़ी होंगी और देश के लिए लड़ने तैयार रहेंगी। तो आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेवी चीफ ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि एडमायरल आर हरि कुमार ने बताया है कि इसकी कमान अब महिला अधिकारी के हाथ में होगी। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने यह भी बताया है कि अग्निपथ स्कीम किस लिए जरूरी था। अग्निपथ इसलिए जरूरी था क्योंकि लोगों को मौका मिल सके और उन्हें मौका इस बात का मिल सके कि वो सेना में आकर अपना योगदान दे पाएं। इसके बारे में और भी आगे उन्होंने बताया है। एक इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक एडमायरल हरि कुमार सेड दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अग्निपथ स्कीम हैज बीन ए मच नीडेड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। आवर फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर ग्रेजुएटेड फ्रॉम द प्रीमियर विनिंग एस्टेब्लिशमेंट INS चीका in March this year, and importantly this batch of agniveers include 272 female अग्निवीर ट्रेनिंग as well, एडमायरल कुमार सेड। इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट बताती है कि एडमायरल हरि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी कि 272 महिलाएं ट्रेनी तैयार हो रही हैं देश की सेवा करने के लिए। और ये भारत के लिहाज से सच में बड़ी खबर है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ करने से नहीं, उसको अमली जामा पहनाने से ही हो पाएगी और अमली जामा पहनाने के लिए उनको बराबरी का हक मिलना बहुत ज़रूरी है। और वहीं बता दें कि अग्निपथ स्कीम जो है वो भारतीय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और बताया गया था कि कोई भी अगर सेना में जाना चाहता है, 5 साल के लिए सेवा देना चाहता है, तो वो जाकर दे सकता है। इसके लिए पूरे प्रोसेस को भी चेंज किया गया। जैसे अगर आपको आर्मी की बात करूं तो आर्मी में पहले क्या होता था, पहले फिजिकल देखा जाता था, लेकिन अग्निवीर स्कीम आने के बाद पहले एग्जामिनेशन देना पड़ता है, एग्जामिनेशन देने के बाद फिजिकल होता है और 5 साल के लिए आप सेना में जाकर सेवा दे सकते हैं। और अग्निवीर की एक खास बात और आई कि अब 75% लोगों को मौका मिल पाएगा सेना में पूरा अपना योगदान देने के लिए। मतलब जितना उनका ड्यूरेशन 5 साल का नहीं, 5 साल से ज़्यादा भी उनका ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है। और बता दूं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भी बताया कि सेकेंड बैच ऑफ अग्निवीर हैड ए टोटल ऑफ 454 वुमेन and I want to say that with the third batch which has just been inducted we have now crossed over 1000 female affiliates in the Navy added। तो देखिए अग्निवीर स्कीम के आने के बाद क्या फायदा हुआ है, ये नेवी चीफ ने इस तरह से बताया है कि पहले बैच में 272 महिलाएं आई, दूसरे बैच में 454 महिलाओं को मौका मिला और तीसरे बैच में 1000 महिलाओं की भर्ती हुई है। और ये देश के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आगे जाकर और भी महिलाओं को अपना योगदान देने का मौका मिल सकता है। आपने देखा कि 3 फर्स्ट टर्म में 272, सेकेंड टर्म में 454, थर्ड टर्म में 1000 महिलाएं सेना में हैं, नेवी में हैं। तो ये ऐसी संख्या बढ़ेगी और उन्हें मौका मिल पाएगा अपने आप को प्रदर्शित करने का। द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ asserted दैट These statistics stand treatment to the Navy's philosophy of roles and all rank with regard to the deployment of women in the service, both for officers and for personnel below the rank ऑफ ऑफिसर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें बताई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बता दें कि कब की गई है, इंडियन नेवी डे के ठीक बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी जानकारियां दी गई हैं और नेवी के बारे में बताया गया है। आगे उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये बताया कि नेवल स्टाफ फर्दर स्टेटेड दैट अमोंग द ऑपरेशनल अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन नेवी नथिंग कुड बी मोर रीअश्योरिंग देन द मैडन टेक ऑफ ऑफ LCA नेवी एंड द MiG-29K ऑन बोर्ड विक्रांत इन फरवरी दिस ईयर। दिस reaffirms that the Indian Navy is on the right track in forestating आत्मनिर्भर भारत in the defense sector। तो आपको पता होगा कि MiG-29 की क्या है, भारत को आत्मनिर्भर दिखाने का एक कोशिश है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि हाँ
भारत सक्षम है अपने हथियार खुद से बनाने के लिए, अपने हेलीकॉप्टर खुद से बनाने के लिए, अपने फाइटर जेट खुद से बनाने के लिए। और इसका जो है, इससे साफ पता चलता है कि भारतीय सेना और इंडियन नेवी सही दिशा में जा रही है, ऐसा नेवल चीफ का कहना था। तो इस तरह की खबरें हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप मेजरली राइट के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।